अगर आप अबू धाबी में रहते हैं और आप दुबई लैंड करते हैं किसी भी कंट्री से, तो आप पर लाजिम है कि आप 10 दिन का क्वारंटाइन करें अबू धाबी के अंदर। बट बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको अबू धाबी इंटर नहीं होने दिया जा रहा। तो इस वीडियो में मैं वो चारों सिचुएशंस आपके साथ शेयर करूंगा जो कि पर्सनली मेरे फ्रेंड्स एंड कोलीग के साथ हुआ है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, हो सकता है आपके या आपके किसी रिलेटिव के काम आए ये वीडियो। Hey, what's up everybody, सज्जाद अली here and welcome back to my channel Global Infolic। तो जैसे कि अगर आप दुबई लैंड करते हैं किसी भी कंट्री से, जिस तरह आपको पता है कि दुबई में GDRFA अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं आप, और अबू धाबी के अंदर ICA अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, और ICA आपको पता है बहुत से लोगों को अप्रूवल्स नहीं दे रहा। अगर आपका अबू धाबी का वीज़ा है तब तो आपको मिल जाएगा, बट अगर आपका दुबई का वीज़ा है और आप अबू धाबी लैंड करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ICA अप्रूवल रिजेक्ट होगा, और जो कि रिजेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड एंड कलीग्स जो है दूसरी कंट्री से ट्रैवल करके दुबई आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अबू धाबी के अंदर शायद आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा दुबई का है बट वो काम करते और रहते अबू धाबी के अंदर हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है। तो इससे रिलेटेड बेसिकली 4 सिचुएशंस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली सिचुएशन, मेरे एक बहुत ही करीबी फ्रेंड है जिसकी रिसेंटली शादी हुई थी इंडिया में, और उसने अपनी फैमिली को दुबई बुलाया, और दुबई से जब वो अबू धाबी इंटर होने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अबू धाबी इंटर होने की कोशिश किया तो बॉर्डर पर से ही उसे वापस रिटर्न कर दिया गया। उसने हालांकि क्वेश्चनिंग भी की बट उसे बेसिकली ही इज़ फ्रॉम इंडिया, तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और उसे कहा कि नहीं आप जाएं वापस, क्योंकि आपका वीज़ा दुबई से है और आप काम अबू धाबी में बेशक करते हैं बट आपका वीज़ा दुबई से है, तो आपकी वाइफ को 10 दिन और आपको 10 दिन दुबई में गुजारने हैं और उसके बाद ही आप वापस आ सकते हो अबू धाबी के अंदर। सेकेंड सिचुएशन में मेरा एक और फ्रेंड जो कि इजिप्ट का रहने वाला है, इजिप्ट नेशनल है, उसने अपनी फैमिली को बुलाया एज यूजुअल, दुबई में लैंड करवाया विजिट वीज़ा पर, और दुबई जैसा GDRFA अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती तो आपको दुबई में वीज़ा मिलके आपको दुबई लैंड होने की इजाज़त मिल रही है। तो उसने वहाँ से अपनी फैमिली, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और एक बच्चा भी था छोटा, उसने अपनी फैमिली का वहाँ पे एज यूजुअल जो है बॉर्डर पे टेस्ट करवाया। जब टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो वो उन्हें लेकर अबू धाबी इंटर होने की कोशिश किया, तो बॉर्डर पर ही एज यूजुअल उसको रोक दिया गया कि भाई आप नहीं जा सकते, आपको 10 डेज कंप्लीट नहीं हुए, आपको 10 डेज दुबई के अंदर ही कंप्लीट करना है, तभी आप अबू धाबी के अंदर इंटर हो सकते हैं। बट ही वॉज अरबिक स्पीकर। आपको पता है मोस्टली जो आर्मी के लोग हैं जो कि बॉर्डर पे बेसिकली आर्मी लगी हुई है UAE की, और आर्मी के बहुत से मतलब 95% लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ ही नहीं आती, ठीक है, वो अरबिक ही बोलना और जो है सुनना समझना जानते हैं। तो उसने जाके बेसिकली वहाँ पे जो ऑफिस बने हुए जहाँ पे उनका ऑफिसर बैठता है, वहाँ पे अपनी फैमिली को ले जाकर उनसे डिस्कस किया पूरी सिचुएशन। उनसे पूरी सिचुएशन क्या डिस्कस की कि भाई ये देखिए, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, हम रहते हैं अबू धाबी में है और मैं काम अबू धाबी में करता हूँ, मैं कैसे इनको दुबई लेके जा सकूँ, और दुबई में मैं इनको कहाँ रखूँगा इतने दिनों तक, 10 दिनों तक। तो फिर उन्होंने ऑफिसर के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्कशन की और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ उन्हें समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश की। तो उन्होंने फिर प्रूफ भी लिया, बच्चे से पूछा कि भाई ये कौन है, तो बच्चे ने बोला ही इज़ माई बाबा, एंड इसी तरह कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करके जब उन्हें बिल्कुल श्योर हो गया तब उन्होंने परमिशन दी उसको अंदर इंटर होने की अबू धाबी। तो ये सेकंड सिचुएशन थी कि उन्होंने, ऑफिसर पर डिपेंड था, ऑफिसर ने उसको अंदर जाने दे दिया। थर्ड सिचुएशन एक और इंडियन नेशनल की है जो कि अबू धाबी में ही रिहाइश पजीर है, उसकी फैमिली भी अबू धाबी में ही है और वो यहाँ पर प्रॉपर जो है फ्लैट में रह रहा है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ। उसकी फैमिली तो यहीं पर रुकी हुई थी बट वो जो है अकेला इंडिया ट्रैवल करके वापस आया दुबई, और दुबई से एज यूजुअल नेगेटिव रिपोर्ट लेकर अबू धाबी में इंटर होने की कोशिश की। तो अबू धाबी में उसको इंटर होने नहीं दिया एज यूजुअल कि भाई आप तो दुबई का वीज़ा है तो आप दुबई में ही रहो। तो फिर उसने ये कि उनको जो पुलिस थे, जो भी आर्मी के ऑफिसर्स थे, उसको अपना टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट दिखाया अबू धाबी एड्रेस वाला, ताकि उनको प्रूफ
कर सके कि देखिए ये मेरा टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है अबू धाबी का और मैं रहता अबू धाबी में हूँ, मैं दुबई में कैसे रहूँगा। तो फिर उन्हें दुबई में अबू धाबी में एंटर होने के अलाउ किया और वही सेम एज यूजुअल जो कि वॉच लगवानी पड़ती है, क्वारंटाइन वॉच लगवा कर उन्होंने घर पे 10 दिन क्वारंटाइन करने के बाद फिर अपना काम जो है जॉब स्टार्ट की। फोर्थ सिचुएशन जो है वो भी बड़ी अनयूजुअल है। ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम इजिप्ट एंड बेसिकली ही इज़ माई एक्स बॉस और इसने अपने सिस्टर इन लॉ को इजिप्ट से बुलवाया दुबई एज यूजुअल विजिट वीज़े पर। तो विजिट वीज़े पर बुलवाने के बाद उसने एज यूजुअल वहाँ से जो कि PCR टेस्ट करवाया, PCR टेस्ट करवा के अपना और इसका जो सिस्टर इन लॉ है उसको डायरेक्ट अंदर जो है अबू धाबी में एंट्री करवाई बॉर्डर पर। जस्ट उससे सिर्फ जो है मैसेज जो है अल हुसैन पर देखा कि हाँ भाई मैसेज आ गया, डन, नेगेटिव है। एज पर माई बॉस वो कह रहे हैं कि मुझसे अगला क्वेश्चन तक नहीं पूछा, बस सलाम वालेकुम, मुझे अंदर एंटर होने दे दिया। और उन्होंने फिर डायरेक्ट अपने जो सिस्टर इन लॉ है उसको लेके गए मीना पर, क्योंकि यहाँ पे अबू धाबी मीना पोर्ट पर जो है नया वैक्सीनेशन सेंटर और ये कोविड सेंटर खुला है, वहाँ पर उसने उनकी वॉच लगवाई जो क्वारंटाइन वॉच है, वॉच लगवा के उसको घर पे 10 दिन का क्वारंटाइन के लिए रख दिया। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिनेरियो है डिफरेंट लोगों के लिए। तो आप अब देख लें आप किस तरह से इसको मैनेज कर पाते हैं। अगर तो आपके पास कोई प्रूफ है उनको दिखाने के लिए, कोई गवर्नमेंट का लेटर या टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट कि आप अबू धाबी में रिहाइश पजीर हैं, या ऑफिस का कोई लेटर आपकी कंपनी से जिसमें अरबी में लिखा हो कि हाँ भाई आप अबू धाबी में रिहाइश पजीर हैं और आप काम अबू धाबी में करते हैं, तब तो आपको अंदर आने दे देंगे। अदरवाइज बहुत सी सिचुएशंस में आपको नहीं अंदर इंटर होने दे रहे। आपको 10 दिन दुबई में गुजारने हैं, उसके बाद ही आप अबू धाबी के अंदर इंटर हो सकते हैं। और जो थर्ड सिचुएशन है जिसमें बेसिकली इंडियन नेशनल जो कि अबू धाबी के अंदर रिहाइश पजीर है अपनी फैमिली के साथ और जॉब भी करता है अबू धाबी में, बट दुबई का वीज़ा है, और वो जो दुबई इंटर हुआ है वो जॉब वीज़े पर है, क्योंकि वो जॉब करता है। वो वेकेशन गया, वेकेशन से जाने के बाद वो वापस आए हैं दुबई में, दुबई वापस आकर एज यूजुअल अबू धाबी इंटर होने की कोशिश की तो उसे वहाँ पर रोक दिया गया, बट टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट दिखा के उसे जाने दे दिया गया। तो ये सारी सिचुएशंस आपके सामने, ये 4 लाइव एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने पर्सनली उन लोगों से डिस्कस किया इस सिचुएशन पर, और मैंने उनसे इसी मामले में इंफॉर्मेशन ली। तो उन्होंने मुझे अपनी चारों ने लाइव एग्जांपल्स बताई। तो आप देख लें, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी अपने फ्रेंड रिलेटिव्स या किसी को भी बुलाना चाह रहे हैं ऑन विजिट वीज़ा और दुबई से, तो ऑफ कोर्स आप इन चीज़ों को ख्याल रखें, आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अगर आप कोई उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास डिस्कस करने के लिए, उनसे बात करने के लिए कुछ होगा। बेसिकली जो सिचुएशन है ये ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड कर रहा है, और उनके पास कोई हार्ड एंड फास्ट ऑर्डर नहीं है कि हाँ किसी को नहीं घुसने देना या सबको घुसने देना है। तो वो ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड कर रहा है, आप किस तरह से उनसे डील करते हैं। आप उसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने रिलेटिव्स को बुलाइएगा यहाँ पर, या अगर आप बुलाना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप, ताकि इन फ्यूचर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए सज्जाद अली को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, रब रखा।